आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इस वीडियो में हम आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। ठीक है, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। देख लीजिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिएगा जीवन परिचय देखिएगा। पहले हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, ब्लैक पेन से ही डालेंगे। ठीक है, और लिखना स्टार्ट करेंगे। अपनी भाषा में जैसे चाहो तैसे लिख सकते हो। हमने ये अपने हिसाब से लिखा है जिससे पूरे नंबर मिले। देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी देश रत्न। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं हमारे देश रत्न थे। ठीक है, प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार के राज्य या बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। ठीक है, देखिएगा, उनके पिता यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिता का नाम श्री महादेव प्रसाद था। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिता जी का नाम श्री महादेव प्रसाद जी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक मेधावी छात्र थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने सभी कक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। इन्होंने MA और ML की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद इन्होंने कुछ समय तक मुजफ्फरपुर के ग्रीवर कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया। यानी इन्होंने जब अपनी पढ़ाई समाप्त कर दी तो इन्होंने मुजफ्फरपुर के ग्रीवर कॉलेज में अध्यापन यानी पढ़ाया भी। ठीक है, यह कार्य किया। देखिएगा, इसके बाद सन 1911 से सन 1920 के बीच क्रमशः पटना एवं कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत की। यानी सन 1911 से सन 1920 के बीच क्रमशः पटना एवं कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत की। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलन में प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह देश सेवा में लग गए। यानी गांधी जी के जो आदर्श सिद्धांत थे उनमें आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से देश सेवा में लग गए। भारत को आज़ाद कराने में देश सेवा में लग गए। देखिएगा आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। सत्यानिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, यानी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी,
निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी उनके रोम रोम में बसी हुई थी। देश के प्रति साधुता, सत्यानिष्ठा, ईमानदारी और निर्भीकता, देशभक्ति और सादगी उनके रोम रोम में बसी हुई थी। देश के प्रति, देश के लिए। राजेंद्र प्रसाद जी एक बहुत अच्छे विचारक, लेखक एवं चिंतक भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बहुत अच्छे विचारक, लेखक एवं चिंतक भी थे। सन 1963 में पटना के सदागत आश्रम में उनका निधन हो गया। यानी सन 1933 में पटना के सदागत आश्रम में उनका स्वर्गवास हो गया या उनकी मृत्यु हो गई। आइए अब हम इनका साहित्य योगदान देख लेते हैं, ठीक है, कि इनका साहित्य योगदान क्या रहा है। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे नए यूज़र हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे होने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। आइए बात करते हैं साहित्य योगदान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा, ठीक है। देखिएगा, साहित्यिक योगदान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर अनेक लेख लिखे, जो उस समय की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सांस्कृतिक और शैक्षिक और सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर अनेक लेख लिखे, जो उस समय की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए। राजेंद्र बाबू या राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा शैली की एक उत्कृष्ट रचना है। देखिएगा, हिंदी की विख्यात संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन के वह सभापति रहे। उन्होंने पटना से प्रकाशित होने वाले पत्र देश, ये इनका पत्र है देश, का कुछ समय तक संपादन कार्य भी किया था। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना देख लीजिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक योगदान पूछा जाए तभी साहित्य योगदान लिखेंगे और रचना लिखेंगे, तब तक नहीं लिखेंगे। अगर जीवन परिचय पूछा जा रहा है तो जीवन परिचय हम वीडियो के अंत में बता देंगे कि आपको कैसे क्या लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। देखिएगा, तब तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है, जो हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। यानी हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर, अमानत है। भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन है। भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन है। शिक्षा एवं संस्कृति, आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा आदि उल्लेखनीय हैं। ये जो हैं भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, ये जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं। शिक्षा एवं संस्कृति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। आत्मकथा, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। मेरी यूरोप यात्रा आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आइए अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। देखिएगा, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। जैसा कि बोर्ड एग्जाम में 3 जीवन परिचय दिए होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कभी कभी 4 भी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना लिखिए।
अगर रचना पूछी जा रही है क्वेश्चन में तभी रचना लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। और रचना लिखने के साथ अगर रचना भी पूछी जाती है और इसी में और जैसे कि तथा उसकी एक रचना लिखिए और साहित्यिक योगदान का वर्णन कीजिए, इस प्रकार भी पूछ लेता है। ये जो है हमारा 3 नंबर का आता है, ठीक है गाइस। और ये है जीवन परिचय, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। तो गाइस इसे ज़रूर याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।